Welcome students. Today our topic is excretory system of vertebrates for BSc Part 2 students. वर्टिब्रेट्स के अंदर हम मैमेलियन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे. मैमेलियन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज या वृक्क बोलते हैं उसे. दो किडनीज या दो वृक्क आप देख रहे हैं चित्र में भी हमारे बॉडी में पाई जाती हैं. इन किडनीज के आप देखेंगे कि लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है, राइट किडनी थोड़ी नीचे है और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड दिखाई दे रही है. जो नीले रंग की है वो है इंफीरियर वेना केवा और जो लाल रंग की है वो है एओर्टा. ये खून की नलिकाएं हैं जो साफ और गंदा खून, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के अंदर साफ करने के लिए ले जाती हैं. इसका मतलब किडनी क्या है? ये दो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और ये लेफ्ट और राइट रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं. इनका 4.5 इंच के लगभग इनकी लंबाई होती है और जो अभी आपने देखी थी पेयर्ड रीनल आर्टरीज से इनको रक्त या ब्लड मिलता है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इनका फंक्शनल आर्किटेक्चर क्या है. मैमल्स की किडनी का फंक्शनल आर्किटेक्चर देखें तो उनमें 3 चीजें प्रमुख हैं. एक है कॉर्टेक्स, दूसरा मेड्यूला, तीसरा हाइलम. चौथा जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों में आपको दिखाई देगा. इस चित्र को देखते हुए अपन इसके आगे के बारे में देखेंगे. वृक्क की औतिकी या हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी क्या है. कुछ मुख्य बातें देखेंगे कि जो प्रत्येक किडनी या वृक्क है इसका अगर हम सैजिटल सेक्शन काट कर अध्ययन करते हैं तो इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला 2 भाग दिखाई देते हैं. कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है? ये अनेक उभार हैं जो एक दूसरे में धसे रहते हैं. कॉर्टेक्स के जो उभार हैं उनको रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टिनी कहते हैं और मेडुला के जो उभार हैं उनको पिरामिड्स कहते हैं. आप चित्र में देखते जाइए और हम देखेंगे कि मनुष्य में इनकी संख्या 6 से 20 तक होती है और मनुष्य में ये जो मूत्रवाहिनी का वृक्क श्रेणी या रीनल पेल्विस भाग है ये बाकी और ब्रांचेस या अनेक शाखाओं में फिर से विभाजित होता है. ये पुनः विभाजित होता है, फिर प्राइमरी और सेकेंडरी शाखाएं बनती हैं और प्रत्येक शाखा में पिरामिड जिसको पेपिला बोलते हैं, एक कप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे वो कैलसेस बोलते हैं. प्रत्येक कैलसेस में जो यूरिन को पिरामिड से एकत्रित करके मेड्यूला के सेंट्रल पार्ट में ले जाता है और फिर मूत्रवाहिनी द्वारा ये किडनी के बाहर निकाल दिया जाता है. तो एक तरीके से किडनी का आप चित्र में देख रहे हैं कि ये किडनी का फंक्शन हमको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं. अब इसमें सबसे छोटा फंक्शनल आर्किटेक्चर क्या है? आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल ये सबसे इसके अंदर पाए जाने वाला स्तनधारियों में, क्योंकि स्तनधारियों की जो किडनी होती है वो मेटानेफ्रॉस प्रकार की किडनी होती है और प्रत्येक वृक्क में छोटी छोटी कुंडलित कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक
इकाइयां होती हैं, यानी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। इन रक्त नलिकाओं को नेफ्रॉन बोलते हैं और मनुष्य में लगभग 2 × 10⁶ तक इनकी संख्या पाई जाती है और प्रत्येक नलिका की लंबाई 35 से 50 मिलीमीटर तक होती है। सामान्यतः नेफ्रॉन्स को देखें तो दो प्रकार के मिलते हैं, एक कॉर्टिकल या सुपरफिशियल, दूसरा जक्स्ट्रा मेडुलरी। कॉर्टिकल को बोलते हैं वल्कुटी और जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो ये जो इनमें अंतर क्या है, दो तीन मुख्य अंतर देख लेते हैं। जैसे जो सुपरफिशियल वाला है वो 15 से 35% तक होते हैं और बाउमन्स कैप्सूल जो नेफ्रॉन का होता है ये इनके सतह के समीप पे पाए जाते हैं। इनके हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं। और जो दूसरा वाला है जक्स्ट्रा मेडुलरी, ये 65 से 85% होते हैं। इन नेफ्रॉन्स के बाउमन्स कैप्सूल कॉर्टेक्स और मेडुला के संगम के स्थल पर पाए जाते हैं और इनका जो लूप है वो बड़ा होता है और गहराई तक मेडुला में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम जो इसके चित्र को देख रहे हैं, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसके अंदर भी यही दिखाई दे रहा है, रीनल पैपिला, रीनल आर्टरीज और वेन्स दोनों ब्लड को अंदर और बाहर ले जाने का काम करती हैं। रीनल पेल्विस जिसमें सारा यूरिन इकट्ठा होता है और यूरेटर द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। राइट साइड में देखेंगे रीनल कॉर्टेक्स है, मेड्यूला है, रीनल कैप्सूल है और माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स और रीनल कॉलम और रीनल पिरामिड। अब इसके अंदर हम मुख्य चीज जो काम कर रही है वो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का चित्र के साथ साथ हम इसका वर्णन भी देखेंगे कि प्रत्येक नलिका 5 भागों में मिलकर बनी होती है। मेल्फिजन कैप्सूल जिसको मेलपिदी कोश बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैनलेज लूप, आप चित्र में देखते जाइए, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दूरस्थ कुंडलित भाग और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल संग्रह नलिका। अब इनको एक एक को अगर देखें कुछ मुख्य बिंदु, तो हम देखेंगे कि जो ग्लोमेरुलस सबसे पहला है मेल्फिजन कैप्सूल। तो जो मेल्फिजन कैप्सूल है ये 0.3 मिलीमीटर्स का होता है, प्यालेनुमा आकृति है। इसी को बाउमन्स कैप्सूल भी कहते हैं, जो कि चित्र में दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड सबसे ऊपर की तरफ। और ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स का बना होता है। इसके अंदर रीनल आर्टरीज आती हैं और वो आएंगी ब्लड लेकर के, जो शरीर से ब्लड लेकर आती हैं। और इसमें जो आने वाली आर्टरी होती है उसका नाम इफरेंट होता है और जो इससे निकलने वाली आर्टरी होती है उसको बोलते हैं आने वाली अफरेंट, जाने वाली इफरेंट। ठीक है, और इसके अंदर बीच के हिस्से में हम देख रहे हैं एक भाग है जिसमें बहुत सारा गुच्छा दिखाई दे रहा है कोशिकाओं का, और ये जो ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज का गुच्छा है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो दूसरा है समीपस्थ कुंडलित भाग या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बाउमन्स कैप्सूल में जब आगे की ओर निकलते हैं तो पतली सी कुंडलित नलिका दिखाई देती है जिसका डायमीटर है 50 माइक्रोन से 0.05 मिलीमीटर्स और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है और इसमें माइक्रोविल्लाए पाए जाते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है और इसके अंदर मुख्यतया पानी, लवण, ग्लूकोज इत्यादि का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर तीसरा भाग देखेंगे हैनलेज लूप, लूप ऑफ हैनले। ये जो है यू आकार की होती है, इसको लूप बोलते हैं। इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स पाए जाते हैं, अवरोही और आरोही, और दोनों भुजाएं जो हैं पैरेलल चलती हैं एक दूसरे के। तो जो असेंडिंग वाली है अवरोही, उसके अंदर वो अपेक्षाकृत कम मोटी होती है। ठीक है, फिर चौथा भाग है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका भी कहते हैं। हैनले लूप की जो आरोही भुजा है कॉर्टेक्स वाले भाग में प्रवेश करके पुनः कुंडलित हो जाती है। इस प्रकार जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो पार्ट है उसके अंदर माइक्रोविल्लाए नहीं पाए जाते
ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेक्रीशंस होते हैं कि जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो बचे हुए जो कि वापस नहीं निकल पाए, अब वो सेक्रीट होकर वापस इसके अंदर आ जाते हैं, जिनको कि शरीर से बाहर निकालना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। फिर है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जिसको संग्रह नलिका बोलते हैं। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो रक्त नलिका का अंतिम भाग होता है और एक या अधिक दूरस्थ कुंडित नलिकाएं इसमें खुलती हैं। और इसमें जो सेल्स हैं, स्तंभाकार कोशिकाएं, कॉलमनर सेल्स पाई जाती हैं और इनका जो मुख्य कार्य है वो एब्जॉर्प्शन का, पानी का अवशोषण का काम करते हैं। और सभी नलिकाएं एक ही स्थान पर मूत्रवाहिनी के अंदर कोन लाइक स्ट्रक्चर में, आपने पहले भी देखा था चित्र में, कोन लाइक रीनल पेल्विस में खुलती हैं। और ये रीनल पेल्विस, यह भाग वृक्क के हाइलम में भीतर की ओर धंसा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंदर ब्लड सप्लाई, अब इसका देखा जाए तो मुख्य काम क्या हुआ कि वृक्क में जो ब्लड सप्लाई है वो काफी अधिक मात्रा में होता है। लगभग जो है 10 से 15% जो भाग है दोनों वृक्कों को इसमें ब्लड जाता है और 500 से 750 मिलीलीटर तक ब्लड इसके अंदर जाता रहता है। और जाने के बाद ये रुधिर में उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा इसमें जाने वाले ब्लड में ज़्यादा होती है, वो सब किडनी से छनकर बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के अंदर, और जो बचा हुआ अच्छा ब्लड है वापस से हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। इस प्रकार आज हमने फंक्शनल आर्किटेक्चर